हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम जो एनर्जी है उसको क्या हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, हम इस वीडियो के अंदर स्टडी है वो करेंगे। तो देखें, कन्वर्जन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमने एनर्जी की बात कर ली थी कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, की हम कितना वर्क कर सकते हैं, वो हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है, हमारी जो कैपेसिटी है काम करने की, वो क्या होती है, एनर्जी। ये सब कुछ हमने जो पिछले वीडियोज़ है उसके अंदर पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे क्या हम जो एनर्जी है उसकी जो वेरियस फॉर्म्स है उनको आपस में चेंज है वो कर सकते हैं, कन्वर्ट वो कर सकते हैं। जैसे कि लाइट एनर्जी को हम क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम मैकेनिकल एनर्जी थी जो हमारी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट है वो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि क्या जो फॉर्म्स एनर्जी की वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, क्या उनको आपस में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यस, बिल्कुल एब्सोल्युटली। क्या हम जो हमारी जो अलग अलग जो एनर्जी है उसकी जो फॉर्म्स है उसको आपस में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, कन्वर्ट है वो कर सकते हैं। तो देखें, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टिबल टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, की जो एनर्जी की एक फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट है वो हो सकती है। अब देखें कि हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है, अब देखेंगे हम। तो देखें, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी की एक फॉर्म को, या एनर्जी का एक फॉर्म है उसका दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, कन्वर्ट हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी की कोई भी एक फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हम बात करें जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या थी, एनर्जी की एक फॉर्म थी, वो किस में चेंज होगी, लाइट एनर्जी में। यानी लाइट एनर्जी भी क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में अगर चेंज हो जाती है तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी हम कुछ एग्जाम्पल है इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, कि एनर्जी की एक फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। जैसे हम बात करें, जो पहला हमारा एग्जांपल है, व्हेन फायरवर्क एक्सप्लोड्स देन इट्स केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जो हमारा हम बात करें, पटाखों की बात करें, जो हमारे फेस्टिवल है उसके ऊपर हम जलाते हैं इनको। ठीक है ना, जब कोई भी जो पटाखा है वो फटता है, ठीक है ना, उसके अंदर एक्सप्लोजन होता है। तो जो पटाखा है ना उसके अंदर पहले से क्या होती है, केमिकल एनर्जी उसके अंदर होती है। ठीक है ना, जो चीज़ ब्लास्ट करती है जिसको हम बारूद वगैरह कहते हैं वो होते हैं पटाखे के अंदर। ठीक है ना, तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है। तो जो पटाखे की केमिकल एनर्जी है, जब पटाखा फटेगा तो हम देखते हैं कि पटाखा फटते हैं तो ज़ोर से जो आवाज़ आती है, तो यानी साउंड एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है ना, उसके साथ साथ लाइटनिंग भी होती है तो लाइट एनर्जी भी रिलीज हुई। और उसके साथ साथ जो जब पटाखा फटता है तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना, तो हीट एनर्जी भी वहाँ रिलीज हुई। तो यानी कहने का मतलब ये था कि जब भी पटाखा फटा तो पटाखा फटने से पहले उसके अंदर केमिकल एनर्जी थी, फटने के बाद कौन कौन सी वो जो केमिकल एनर्जी है वो किन फॉर्म में चेंज होगी, एक तो साउंड एनर्जी में चेंज होगी, एक लाइट एनर्जी में चेंज होगी और हीट एनर्जी में चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि पटाखे की जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, कौन कौन सी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी, साउंड एनर्जी में, लाइट एनर्जी में एंड हीट एनर्जी में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, इजी था। उसके बाद हम बात करेंगे, व्हेन ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी है ना हाइट पे और हाइट से गिर रही है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे देखें, हम बात करेंगे
ये कोई भी ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ग्राउंड है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, गिरने से पहले कुछ हाइट पे था, ठीक है ना, तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, हाइट के कारण कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी गिरने से पहले इसके पास कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे आएगा तो इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, वेलोसिटी होगी, इसके पास स्पीड होगी। तो यानी वेलोसिटी और स्पीड के कारण कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे जब ये नीचे आ रहा है तो किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो जब भी कोई चीज़ है वो नीचे की तरफ गिरती है तो यानी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है, इज टेस्ट बो एंड एरो हैज़ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एरो इज रिलीज्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब हम बात करें धनुष की बात करें तो जो हमारा धनुष है, जब उस पर हम जो हमारा तीर है उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है ना, तो इसको बोल दिया स्ट्रेच्ड बो एंड एरो, ठीक है। तो इसके बाद जब हमने जो हमारा धनुष है उसको हमने पीछे की तरफ खींच दिया तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, उसकी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी उसके पास, ठीक है ना। जब हम उस तीर को छोड़ेंगे तो तीर है वो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी पहले स्ट्रेच्ड बो और एरो है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी पोजीशन के कारण। जैसे ही हमने तीर को छोड़ दिया तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा क्या है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए कि व्हेन ए टॉर्च इज स्विच्ड ऑन केमिकल एनर्जी ऑफ टॉर्च सेल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारा सेल होता है ना, टॉर्च वाला सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है ना। सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है, जैसे हम घड़ी वाला सेल लगा लिया, रिमोट वाला जो भी सेल है वही टॉर्च के अंदर डलता है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। तो जब हम टॉर्च को ऑन करेंगे तो उस टॉर्च का जो सेल है उस सेल की जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो फर्दर किस में कन्वर्ट होगी आगे, क्योंकि टॉर्च तो जल रही है लाइट एनर्जी में। तो यानी यहाँ पे एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दो बार हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखें, सबसे पहले जो टॉर्च सेल था उसके पास कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी थी उसके पास, वो किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में आगे जाके किस में कन्वर्ट हुई, हमारी लाइट एनर्जी में। तो यानी यहाँ पे इस एग्जांपल में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितनी बार हो रहा है, दो बार। सबसे पहले केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में लाइट एनर्जी में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखें, when we riding a bicycle then our muscular energy is converted into kinetic energy। मस्कुलर एनर्जी क्या है कि जो हमारी मसल्स है, ठीक है ना, जो हमारी मसल्स होती हैं उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हमने मस्कुलर एनर्जी बोल दिया। जब हम साइकिल वगैरह राइड करते हैं, ठीक है ना, जो हमारे पाँव है उससे जो साइकिल का पेडल है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हम करते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो हमारी साइकिल वो आगे की तरफ चलती है। तो यानी हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है उसके कारण साइकिल चली ना फिर, तो जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है वो वहाँ पर किस में चेंज हो रही है, क्योंकि हम साइकिल को पैडल लगाएंगे तो साइकिल चलेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यानी हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो यानी जब भी हम साइकिल राइड करते हैं तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है, देखें, इन ए बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। कोई भी बल्ब जलता है ना तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो यानी बल्ब के अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस से किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी।
आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक किया है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लीजिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के होते हैं, तो आप अपनी तरफ से जो एग्जाम्पल है वो डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कंटिन्यू रखेंगे।